Exercise 2.1 Question number 1 to Mathematics for 10th। आज का हमारा ये टॉपिक थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर मुश्तमिल है। आज के टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पार्ट नंबर 1 इस पार्ट की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 3x minus 1 which is equal to 0। 2x square plus 3x minus 1 is equal to 0। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी ax square plus bx plus c से इसको कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो x स्क्वायर से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो a की होगी, तो a इज इक्वल टू 2। इसी तरह जो x है उसके साथ जो वैल्यू होगी उसकी कोएफिशिएंट वैल्यू वो b के लिए, तो b इज इक्वल 3 और कांस्टेंट नंबर c के साथ तो c इक्वल -1। अब डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आया b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 8 1 जार 8, 9 प्लस 8 17। पार्ट नंबर 2 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल 0। जी स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम a b और c की वैल्यू सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो x स्क्वायर से हमारे पास a की वैल्यू 6, x से हमारे पास b की वैल्यू -8 और कांस्टेंट से 3। तो a इज इक्वल 6, b इज इक्वल -8 एंड c इज इक्वल 3। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह उसकी वैल्यू 6 और c की वैल्यू 3 आ गई। माइनस स्क्वायर के साथ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 8 आर 64 माइनस 4 6 आर 24 24 3 आर 72 64 माइनस 72, तो बड़ी वैल्यू माइनस की है -8। इस क्वेश्चन की वैल्यू 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। सोल्यूशन 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -30, c की वैल्यू 25। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाय पुटिंग वैल्यूज b -30 का होल स्क्वायर, 4a यानी 9 और c 25। -30 multiplied by -30 900, 25 4s are 100, 100 9s are 900, 900 minus 900 0। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो चलें स्टूडेंट्स इसको भी सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल 4, b इज इक्वल -7
एंड c इज इक्वल -2। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। b की जगह -7, a की जगह 4 और c की जगह -2। तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू -2, -7 का स्क्वायर 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 आर 16, 2 आर 32। तो 49 प्लस 32, 49 में 2 ऐड करें 51 और 30 81। Question number 2. Find the nature of roots of the following given quadratic equations and verify the results by solving the equations. जी स्टूडेंट्स, हम इस पार्ट में नेचर ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड करेंगे और फिर जो नेचर फाइंड करेंगे उसके मुताबिक हमने उसको वेरीफाई भी करना है कि हमारा जो रिजल्ट है वो उस नेचर ऑफ रूट को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कंडीशंस को देखेंगे। ये कंडीशंस हमें नेचर ऑफ रूट को फाइंड करने में हेल्प करेंगी। तो जब हम किसी भी क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे हमारे पास 4 ऑप्शंस आएंगे। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर या तो ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ग्रेटर देन 0 और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर में जैसे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाता है 9 जो कि 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर आंसर आ जाए 15 ग्रेटर देन तो 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके अलावा इक्वल टू 0 भी आ सकता है और फिर माइनस में, यह भी पॉसिबल है कि डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाए। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट के आंसर को जहन में रखते हुए नेचर ऑफ रूट्स जो है वो लिखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी 49 आ जाता है तो वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसी सूरत में जो नेचर होगी, रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 2 3 5 7 11 कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नंबर का होना जरूरी है क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही 0 से ग्रेटर होंगे। तो ऐसी सूरत में नेचर ऑफ रूट जो है, रूट्स आर रियल, इरेशनल होंगे और अनइक्वल आएंगे। नेक्स्ट कंडीशन में अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। और लास्ट कंडीशन है लेस देन 0, यानी हमारा आंसर अगर नेगेटिव हो, माइनस। अब यहां पे हम कंडीशन नहीं रख रहे परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर की, लेस देन 0 और नेगेटिव नंबर। तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी और अनइक्वल। अब इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम नेचर ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 1। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -23 है और c की वैल्यू 120। तो रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -23 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 120।
-23 का स्केयर आ जाएगा 529, 4 1s are 4 और 4 120s are 480। 529 में से 480 माइनस करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 49। 49 जो है 7 का परफेक्ट स्केयर है। नेचर ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट्स अभी हमने इस क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमिनेंट है फाइंड किया है वो आया था 49 जो कि 7 का परफेक्ट स्केयर है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा था अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्केयर हो तो उसके रूट्स क्या होते हैं जी, रेशनल, रियल और अनइक्वल। तो यही हमारा आंसर है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्केयर सो द रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। अब इस बात को वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा और इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे जी स्टूडेंट्स, बाय पुटिंग वैल्यूज। और हमारे पास आ गया माइनस इंटू -23 प्लस माइनस -23 का स्केयर -4 इंटू 1 इंटू 120 का स्केयर रूट ओवर 2 इंटू 1। तो माइनस माइनस प्लस -23 का जो स्केयर है वो 549 और 4 इंटू 1 इंटू 120 480। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम डायरेक्ट जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो भी पुट करके तो इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। अब 529 में से 480 को माइनस किया तो 49, 49 7 का स्केयर स्केयर रूट से कट हो गया 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2। जी, x इक्वल 23 प्लस 7 ओवर 2 एंड x इक्वल 23 माइनस 7 ओवर 2। तो 23 में 7 को प्लस करेंगे 30 आ जाएंगे और 7 को माइनस करेंगे तो 16। 2 15s आर 30 एंड 2 8s आर 16। तो x की हमारे पास जो वैल्यूज आई 15 और 8। अब 15 और 8 इक्वल भी नहीं है और दोनों रेशनल नंबर्स हैं। बस हमने वेरीफाई कर लिया कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो रियल भी हैं, रेशनल भी और अनइक्वल भी। पार्ट नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू x स्क्वायर से आई 2, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 3 और c कांस्टेंट 7। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो b की वैल्यू 3 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 7। 3 का स्क्वायर 9, 4 2s are 8, 8 7s are 56। तो 9 माइनस 56 माइनस के हमारे पास आगे 47। चूंकि माइनस नंबर है तो माइनस के रूट्स क्या होंगे? नेचर ऑफ रूट्स। स्टूडेंट्स अभी जो हमारे पास आंसर आया है डिस्क्रिमिनेंट का वो है -47। माइनस का मतलब है कि ये नंबर 0 से लेसर है। तो लेसर के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी एज द डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन 0 सो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी और अनइक्वल। रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। वेरिफिकेशन। वेरीफाई करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसे यूज करेंगे। इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट कर लेंगे और हमारे पास
स्टेटमेंट आएगी x इक्वल माइनस इंटू थ्री प्लस माइनस थ्री का स्केयर माइनस 4 इंटू टू इंटू 7, जो कि a और c की वैल्यूज थी, और सारे का स्केयर रूट ओवर 2 इंटू टू। x इज इक्वल माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री का स्केयर 9, 4 टू जार 8, 7 जार 56, 9 माइनस 56 माइनस 47, और अगर हम माइनस 47 के फैक्टर्स बनाएं तो आता है माइनस वन मल्टीप्लाई 47, और माइनस वन का स्केयर रूट 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि वो आयोटा के इक्वल होता है। और इस तरह जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आया वो है माइनस थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 47 ओवर 4 आयोटा। आयोटा इमेजिनरी नंबर्स को जाहिर करता है, लिहाजा इस इक्वेशन की हमने प्रूफ किया कि जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, और इमेजिनरी रूट्स जाहिर है प्लस और माइनस है, दोनों के आंसर अनइक्वल आएंगे। पार्ट नंबर 3, 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 16, b की वैल्यू माइनस 24 और c की वैल्यू 9। डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करते हैं। b की जगह माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 16 और c की जगह 9। माइनस 24 का स्क्वायर 576, 4 16s are 64, 64 9s are 576। तो माइनस किया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। नेचर ऑफ रूट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो जो रूट्स हैं रियल, रेशनल और इक्वल होंगे। एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो द रूट्स आर रियल, रेशनल एंड इक्वल। अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास आंसर जो आया है, हमने ए बी सी की वैल्यूज को पुट किया है, सिंप्लीफाई किया है। डिस्क्रिमिनेंट हमने पढ़ा 0 आया था, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होगा, तो 24 में 0 को प्लस भी करेंगे 24, माइनस भी करेंगे 24। दोनों कंडीशंस आ गई, और सिंप्लीफाई करके अब दोनों सूरतों में कटिंग करेंगे तो 24 ओवर 32 8 के टेबल में कटिंग हो जाएगी। इस तरह ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने दोनों कंडीशन से आंसर सेम आया है। तो हमने वेरीफाई किया कि रूट्स जो हैं वो रेशनल हैं, ओवर की फॉर्म में रियल हैं और इक्वल भी हैं। पार्ट नंबर 4 है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इक्वल 0। यहाँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू माइनस 13 है। इन वैल्यूज को डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में पुट करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 13, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12, और माइनस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 13 आर 156। दोनों को ऐड कर देंगे तो 205। इस स्टेटमेंट या इस क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आया 205। अब 205 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा नेचर ऑफ रूट्स जो है वो होगी एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर।
So the roots are real, irrational and unequal. वेरीफाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने पहले पार्ट्स में कंप्लीट क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व किया है। हम आसानी के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जो हमने उसका आंसर फाइंड किया है, उसको पुट करके भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पार्ट में मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करूंगा। जी हमारे पास a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -13। तो b की जगह माइनस इंटू 7 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो हमने फाइंड किया 205 था और 2a 2 इंटू 3 -7 प्लस माइनस 205 ओवर 2 3 जार 6। अब 205 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 41 मल्टीप्लाई 5 आता है। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, यानी ये नंबर ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके रूट्स को हमने वेरीफाई किया कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं, इरेशनल हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट में आंसर आ रहा है, और अनइक्वल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।